अच्छी बातें हैं उन्हें मानूंगा। आप 7 दिन के लिए व्रत लीजिए कि मैं इस 7 दिन झूठ नहीं बोलूँगा, करके देखिए। और वो जो 7 दिन जो हम लोग पूजा पाठ में व्यतीत करते हैं ना, जैसे नवरात्रि का त्यौहार आता है, हम कितना उसको आदर्श मानते हैं। जी सर। आप नवरात्रि के दिन व्रत मत करिए, भले आप ये वाला व्रत ले लीजिए कि यार देख खाना तो कंट्रोल नहीं हो पाएगा, है ना, लेकिन झूठ झूठ तो नहीं बोलूँगा जी सर। बस। और फिर जाके दोस्तों के बीच बैठिए और भाई फिल्म देखी होगी, वो मेरे पापा वो उनके वो बच्चा तो वो टूटते हुए तारे को देख के ना बोल देता है सर कि मेरे पापा कभी झूठ ना बोले, तो इसकी वजह से उनकी लाइफ में कितना वो सत्य बोलने की वजह से। अब आप सोचिए कि हम सब इस बात को जानते हैं। सर आप लेट तो नहीं हो रहे पक्का, और आप बोर तो नहीं हो रहे? अरे सर नो नो सर। क्या बोल दिया आपने? आप मतलब हमारे सीनियर हैं तो इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, अगर आप लेट हो रहे हो तो आप मतलब हमको विदा कर सकते हैं। अरे सर नो नो सर। क्या रे सर नहीं, सुबह का सर, इंतजार जॉब से आए थे अभी, और जॉब से आए थे तो फिर जाना भी होगा, इसलिए हम तो हम कहाँ थे। तो आपको सबको पता है कि सच बोलना कितनी कीमत लेता है। जी सर। है ना? महात्मा गांधी जी ने जब तक जिए, जब ये व्रत लिया, जब साबरमती आश्रम गए, साबरमती आश्रम से लेकर के और अपने जीवन के अंत काल तक वो मर भले गए लेकिन झूठ नहीं बोला, जी सर। इसलिए वो महात्मा कहलाए। वो व्यक्ति 11 व्रत पूरे किया था, हम 9 दिन के लिए सत्य नहीं बोल पाते। अब आगे बात सुनिए। अहिंसा, आप लोग कहेंगे सर ये आसान है, हम अहिंसा कर लेंगे। अहिंसा, हम वेजिटेरियन आदमी हैं, हम अहिंसा कर लेंगे। इसकी व्याख्या सुनिए। मन, कर्म और वचन, इन तीनों से अहिंसात्मक होना है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि मैं कुछ बोलूं लेकिन ऐसा ना बोलूं कि आपको बुरा लग जाए, भावनात्मक ठेस ना पहुंचे। मेरे मन में आपके लिए द्वेष ना आए, हमारे संभव ही नहीं है कि द्वेष ना आए। दिन भर में हमारा जो चेहरा, ये जो तौरियां हैं, ये आंखों के नीचे कालिक है, ये द्वेष की वजह से है, आत्मा की अशुद्धि है ये। आप देखना, जो लोग इस जीवन में लोगों को प्रेम देना सीख चुके हैं, जिन्हें दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, उनके चेहरे दमदमाते हैं, चमक अलग होती है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि अभी इसको भरोटा दे दो, ये फेंक के थका हुआ आदमी। मतलब जीवन को अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो तेज किस चीज का है? आप जब सबको स्वीकार करते हैं, आप किसी को प्रतिकार नहीं करते, सब मेरे हैं, है ना, सबको स्वीकार कर रहे हैं कि ये जो व्यक्ति नीचे बिल्कुल दीन क्षीण स्थिति में पड़ा है, ये भी मेरा है, और ये जो राजा आ रहा है, ये भी मेरा है। सबसे अपनत्व का भाव, समत्व का भाव जब जोड़ते हैं, वो अहिंसा का सबसे पहला सूत्र है। सब में अपने आप को स्वीकार करना। जी सर। समझ गए कितनी बड़ी बात है ना, ये करके देखिए। गांधी जी ने वो गीत भी गाया वैष्णव, हाँ, वैष्णव जन को ये इसी बात पे शिक्षा देता है ना। तो ये फिर से चीज़ होगी। तो मैंने जो आपकी आइडियलाइज वाले शब्द को बोला, हालांकि आप कहना कुछ और चाह रहे होंगे, पर मैं प्रवचन देने में निकल पड़ा। नहीं सर, नहीं सर, वो तो है, नॉलेज जितना मिल जाए उतना कम है। सर एक कुछ अच्छी चीजें मिली तो बहुत सर एक डाउट है। क्वेश्चन पूछे थे सर मतलब जैसे कि हमने निर्णय तो ले लिया कि हम मतलब झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य बोलें, फिर उसको फॉलो भी करना शुरू किया, बट उस पर टिक नहीं पाते हैं, बने नहीं रह पाते हैं। यही तो व्रत है ना। व्रत क्या होता है? हम 2 टाइम खाना खाते हैं, एक टाइम तो खाना खा के रहते ही हैं हम, एक टाइम नहीं खाना। उस समय भूख की छटपटाहट मचती है, उसको कंट्रोल करने के बाद जो शक्ति प्रतीत होती है ना, वो आपकी आत्मा की शक्ति होती है। महात्मा गांधी जी एक डंडी को अपने हाथ में रखकर अंग्रेजों को यहाँ से भगाए थे, यही हुआ था। जी सर। अंग्रेज क्यों डरे उनसे? उनके पास तो गन भी थी, उनके पास तो बिल्कुल सूटेड बूटेड लोग भी थे, अंग्रेज क्यों डरे? कारण था, उनको उनकी आत्मा की शक्ति पता थी कि इस आदमी को पीट लो, जेल भेज दो, बेइज्जत कर दो, खाना मत दो, ये फिर भी सच कहता नहीं रुकेगा। जी सर। जो इसने ठान लिया, ये इतना जिद्दी है कि जो ठान लिया वो करवा के रहेंगे। अहिंसात्मक आंदोलन कर देंगे, हैं? कोई सा भी आंदोलन का रूप लेकर के बैठ जाएंगे।
अवज्ञा आंदोलन की, मैं तुम्हारी बात ही नहीं मान रहा, लोग बैठ गए। ये जो शक्ति आपके अंदर आई है कैसे आई? जब आपने तप किया। तप क्या है? जब आप कुछ मानने निकलते हैं, भाई मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और मन कर रहा है कि नहीं यार बोल दे, अब तो झूठ बुरा मान जाएगा, बोल दे नहीं तो बुरा मान जाएगा। जैसे शादी में होता है कि आज मैं कैसी लग रही हूँ, तारीफ कर मन कर रहा है कि यार सच बोल दे यार, सच बोल दे यार, नहीं यार तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तो जो सच है ना, आपकी वो परीक्षा ले रहा है। आप जब कुटे ना, आपने सच बोला, आपने जावड़ पढ़ने लगे कि और तो जब कुटने के बाद भी जो ज्ञान प्राप्त हुआ ना, वो सच है, तप है, और वो तप आपको मजबूत बनाता है। धीरे धीरे लोग जानने लग जाएंगे, आपके साथ दिखावटी लोग दूर होने लग जाएंगे। जी सर। आपके पास वही लोग आएंगे जो ये स्वीकार करते हैं कि यार इसके साथ दोस्ती करने का मतलब है जीवन सफल करना, क्योंकि ये व्यक्ति वो है जो मेरे पीछे से बुराई नहीं करेगा, मुंह पे बोल देगा, मुंह पे बोल देगा, बुरी लगेगी तो बुराई लग कब जाएगी। करते हैं? जब अंदर से भर चुके होते हैं, यार इसको बोल दिया कल ही आएगा नहीं, तू एक काम कर, तू तो घर जा और तू इधर आ, यार ये बहुत खाऊ आदमी है यार, है ना? यही होता है अपने अंदर। क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि तुम पीछे से बुराई करते हो। पीछे से बुराई इसलिए करते हैं भाई क्योंकि सामने कर देते तो तू आज नहीं आता हमारे पास, इसलिए हम अपना मन तो हल्का करेंगे। तेरे अंदर 10 अच्छाइयाँ थी, 9 बुराइयाँ थी, एक एडिशनल अच्छाई थी, इसलिए तू आज हमारा मित्र है। लेकिन वो 9 का कोटा तो मेरे ऊपर ही है, मैं निकाल लेता हूँ यार, समझ गए? जी सर। और पूछिए सर। मेरा कंडीशन देखिए, हम यूपीएससी की तैयारी करें, भविष्य में हम ब्यूरोक्रेसी में इंटर करेंगे। आपने बोला कि सत्य का आचरण करें, और ब्यूरोक्रेसी आप भी अच्छी तरीके से अवगत हो, इसमें सर एक दूसरे को मतलब विश्वास भी नहीं कर सकते, ना उनको खुल के बता सकते। ब्यूरोक्रेसी में आप जाओगे तो देखना सर, एक से एक रैंक के अधिकारी हो, वो एक दूसरे को बुरा ही मतलब सोचेंगे, ना उनका सत्य का पाठ नहीं पढ़ा सकते सर। मैं अब आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। ब्यूरोक्रेसी में जितने लोग हैं वो लोग किसी से बात ही नहीं करते। तो जो आप और हम चर्चा करते हैं ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी ब्यूरोक्रेसी के अंदर पैर नहीं रखा। तो हम कौन सी बातें करते हैं? हम अगर रखना चाह रहे हैं सर, रुको, जो आपने कहा ना अभी, ब्यूरोक्रेसी में ये होता है, ब्यूरोक्रेसी में यूँ होता है, हम लोग ये मानकर चलते हैं कि हमें फिल्मों ने दिखाया, हमें किसी ने कहानी किस्सों में बताया, लेकिन उनमें से एक भी ना तो आईएएस था, ना आईपीएस था, ना कोई था। जी सर। यानी स्पेक्टेटर्स, दर्शक अपने नज़रिए से देखता है, उसे वास्तविकता में अंदर की सच्चाई के बारे में पता ही नहीं होता। जी अब सर। मैं आपको एक बहुत बड़ा साक्षात्कार देता हूँ, फिर आऊँगा आपकी स्टोरी पे। हमारी नज़र में भारतीय सिनेमा ने जो इमेज दी है राजनेता की, वो ये दी है कि राजनेता इस दुनिया का सबसे करप्ट आदमी होता है। अगर इस शहर के अंदर सबसे गंदे काम हो रहे होंगे तो शायद राजनेता कर रहा होगा। जी सर। कहीं कोई किडनैपिंग हो गया, कहीं कुछ हो गया तो राजनेता से पूछ लो, पता होगा। यही है ना, हमने ऐसी फिल्में देखी, बॉलीवुड में दिखाई हैं हमें। मैं केवल आपसे इतना कहना चाहूँगा, 5 दिन, ज़्यादा नहीं, 7 दिन का तो व्रत दिया था मैंने आपको, 5 दिन किसी राजनेता के साथ उसका दायित्व निभा के देख लेंगे, आपकी स्थिति ये हो जाएगी कि आप खुद से उसका सम्मान करने उतर पड़ेंगे। तो मैंने क्या कहा, 5 दिन किसी राजनेता का जीवन जी के देख लें आप। राजनेता क्या करता है पता है आपको? किसी भी व्यक्ति से वो कड़वे शब्द नहीं बोल सकता। कभी जाके देखिए किसी राजनेता के पास। तो सर वो एक दूसरे की बुराई क्यों करते हैं, निंदा करते हैं? वो जो वो राजनीति है ना, वो आप टीवी वाली मैंने क्या कहा ना, आज का यूथ ना तो कॉन्स्टिट्यूशन जानता, ना ज्योग्राफी जानता, ना जी सिविक्स सर। जानता, वो केवल मीडिया जानता है। उसकी एजुकेशन कहाँ से हो रही है? मीडिया से। मीडिया में भाई लगता है राजनेता गंदा है। वास्तविकता में राजनेता के पास एक समय के लिए, मेरे बहुत परम मित्र ऐसे हैं
जिनके फादर बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, कुछ राजनेताओं से मैं निजी संपर्क में हूँ, मुझे पता है कि उनके पास अपने परिवार के लिए, जैसे आज मैं अपने परिवार को लेकर यहाँ तक आ गया, इतना समय भी नहीं होता है। राजनीति आसान चीज़ लगती है क्या आपको? सर आसान तो बिल्कुल भी मैं नहीं कह रहा हूँ है। एक पार्षद की जिम्मेदारी देख करके देख लेना आप, आपके आसपास पार्षद, सरपंच, ये लोग हो ना, तो वो देख लेना एक ऐसा जीवन जीते हैं। 1000 दुश्मन पालते हैं। नमस्कार भैया, नमस्कार। मैंने आपको मैसेज से ट्वीट किया था और पूछा था सर आप कब आ रहे हैं। भाई साहब ट्वीट देख नहीं पाया, आपके लिए क्षमा। आपका शुभ नाम? विपुल शर्मा है। अच्छा, मैं स्टूडेंट तो ही हूँ, मैं ऐसा है, लेकिन अरे मैं सर। तो मुझे एक इंटरनेशनल यूज़ करने की बड़ा जिज्ञासा रहती है, तो मुझे अरे। आपसे बहुत सौभाग्य हमारा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे मेरा कार्य रेलवे में टिकट का काम है, अरे वाह, तो मैं जस्ट अभी काम बस में पहुँचा था, मैं वहीं से सीधा आ रहा हूँ। अरे साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे। हम मतलब आपके दर्शन पाके कृतार्थ हो गए, दो बालक और आपके साथ साथ आए। मुझे 1.5-2 साल हुआ है अरे सर, और उससे आपका बहुत ही बढ़िया लगा सर आप आए, और मैं ऐसे ही एक सर्कल बना करके आपकी तरह संवाद कर रहा हूँ, इन सबसे बातें जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी कुछ इनपुट दें हमें। मैं असल में मेरी कमियां जानने की कोशिश कर रहा हूँ सबसे मिलके, कि कुछ अच्छा कर सकूँ तो क्या करूँ। मैं कहे ना कि लगभग मुझे भी शुरू से घर वालों का इंटरेस्ट था कि बच्चा तो इंजीनियर बने, पर हम लोग को तो इंटरेस्ट था नहीं और हम बन नहीं पाए। हाँ, लेकिन आज जब जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, तो एक इंजीनियर के बराबर हम काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, तो ज़रूरी नहीं कि हम डिग्री लेके ही कर पाए, लेकिन हाँ उसके बराबर हम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात, डिपार्टमेंट मेरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, क्या तो उतना ही काम करते रहे जितना एक इंजीनियर है। बहुत ही अच्छी बात है। आप अच्छा कर रहे हैं, और इसी के साथ मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ। आप सबने भी अगर इनकी बात सुनी हो, ये अपना बिजनेस करके गौरवान्वित फील कर रहे हैं, और जिस जिस तरह की इनकी बातें हैं, ये आप लोग एक नौकरी पाने जाएंगे, ये कईयों को नौकरी दे भी रहे होंगे, एम आई राइट? बिल्कुल, है ना? क्योंकि एक छोटा स्तर है, तो जैसे टाटा वगैरह जो बड़ी कंपनी उनसे हम लेते हैं, पर हाँ लेकिन एक हम लोग भी अगर को दे रहे हैं, है ना? 10 जने 12 जने तो कर ही रहे काम कर रहे हैं। हैं। हाँ 10-15 जने तो काम कर ही रहे हैं। यस, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। अभी रिसेंटली एक बात चर्चा करता हूँ आपसे। हुआ कुछ ये था कि मेरा राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में चयन हुआ, जी सर। तो मुझे मेरे गांव वालों ने बुलाकर सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया। मेरा गांव है, लगभग 1000-1500 लोगों का घर है, जी घर सर। वहाँ पे रहते हैं, सब लोग बुलाया गया। सब लोग इकट्ठे हुए, सब माताएं बहनें चाचा ताऊ सब लोग इकट्ठे हुए। हमको बुलाया गया कि आओ भाई हम तुम्हारा सम्मान करेंगे। हम पहुँचे। सम्मान किसको बुरा लगता है? आपने जी सर। माला पहनाई, देखो मैंने गोदी में रखी हुई है ना। हम पहुँचे। जब हम सम्मान में पहुँचे तो हमने सबको मतलब नमस्कार करके आशीर्वाद लेके केवल एक ही लाइन बोली, और वो ये थी कि जिस दिन हमारा देश का समाज उन लोगों का सम्मान करना शुरू कर देगा जो खुद नौकरी के अलावा दूसरों को नौकरी दे रहे हैं, उस दिन देश के अंदर बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, उस दिन देश के अंदर गरीबी खत्म हो जाएगी। सारी चीज़ें शुरू कहाँ से हुई हैं? सम्मान से। जी सर। ये जो आपकी माला है ना, ये आपका प्रेम भी है और एक इन सब के ऊपर बोझ भी है। आप समझिए, इसको बुरा मत मानिएगा, मैं जी, जी थोड़ा सर। कड़वे शब्दों में लेकिन सटीक बात बोलता हूँ। जी सर। क्या है, जब हम किसी को माला पहनाते हैं, एक का तो सम्मान हुआ, 100 के मन में एक जिज्ञासा चढ़ी, क्या काश एक दिन मेरा भी ऐसा। गलत बोल रहा हूँ? जी सर है। भाई हम सभी इसी अपेक्षा के साथ बड़े हो रहे हैं ना, जी होना सर। भी चाहते हैं। हमारी सोसाइटी जिनको आइडियलाइज करती है, वो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, वो बिजनेसमैन हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स हैं। आप लोगों ने मुझे सम्मानित किया क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं सरकारी सेवक हूँ इसलिए नहीं, जी सर। मैं शिक्षक हूँ। मैं एग्जैक्टली बुरा मत मानिए, मैं कुछ और बोल रहा हूँ। बिल्कुल सर की बात तो सुन लो। आपने मेरी बात को समझने का इस तरह से प्रयास करिए। आपने जो किया वो आपका भाव बहुत उचित था, एकदम अच्छा था। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर हम लोग अपने समाज के छोटे छोटे फंक्शनों में, हमें ये पता चल गया कि ये भाई साहब हैं, इनके पास कपड़े की दुकान है और इनके पास 10 लोग काम करते हैं। होता है बहुत सारे, अपने इस मार्केट में निकल जाओ, कम से कम हर दुकान वाले ने 2 और लोगों को काम दिया हुआ है। जी सर। दिया हुआ है, अपने शहर में भी दिया हुआ है। जी सर। हम केवल समाज के होली दिवाली मिलन समारोह जो होते हैं ना, सब लोग चाचा ताऊ जब मिलते हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, उस समय अगर कोई भी घर का बड़ा उस व्यक्ति को जो रोजगार दे रहा है उसकी तारीफ में 2 शब्द बोल दे कि यार तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो यार, मैं आपको यकीनन बता रहा हूँ ये समाज की चक्री घूम जाएगी।
आज यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, यहाँ से लोग निकल करके गुजरात नौकरी करने जाते हैं, पता है आपको? जी सर। महाराष्ट्र जाते हैं, पता है आपको? क्यों जाते हैं पता है? गुजरात में सरकारी नौकरी को जानते ही नहीं, कोई नहीं जानता है। वो यही मानते हैं ये भी रोजगार है, वो भी रोजगार है, कर लेंगे क्या है, जी सर। है ना? वहाँ क्लास 12 के अंदर बच्चा घर वालों से पैसा मांगना छोड़ देता है कि नहीं लेंगे भाई, हम सिम कार्ड बेच लेंगे, खुद का कुछ करेंगे, हम चाहे दाल चना बेच लेंगे, खुद का कुछ करेंगे। क्यों? क्योंकि उस समाज ने IAS, IPS, स्टेट PCS बनने वालों को माला नहीं पहनाई होगी, लेकिन उन्होंने उनको भी माला पहनाई। जो अडानी बन गया, जो अंबानी बन गया, या बिजनेसमैन बन गया, जो टाटा बन गया, जो बिरला बन गया, कि आओ भाई, आप लोग भी अपने स्तर पर एक ऐसे समाज की कल्पना करें। आप खुद, आपके सपने सही हैं, आपने सही ले लिया कि मुझे IAS बनना है, अच्छी बात है, लेकिन आपकी वजह से एक वो व्यक्ति जो 10 लोगों को नौकरी दे रहा है ना, उसको नीचा फील ना हो। जी सर। समझ रहे हैं? इस देश में अगर सब IAS हो जाएंगे ना, देश बर्बाद हो जाएगा। सब साहब हो जाएंगे तो काम कौन करेगा? जी सर। आप समझ रहे हैं? सही बात है। गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, बेंगलोर, ये जो मेट्रो सिटीज़ काम कर रही हैं, इनमें हमें लगता है कि बड़ा पैकेज वो व्यक्ति कमा रहा है जो IIT, IIM से पढ़ा हुआ है, बढ़िया नौकरी कर रहा है, बढ़िया BMW से आता है। आपको मज़ा हो जाएगा जान करके, उनका जो सफाई का ठेका लेने वाली कंपनी है ना, उनका भी टर्नओवर हजारों करोड़ में है। आपको मजाक लगेगा ये सब बातें। क्यों? क्योंकि इतनी बिल्डिंग्स बन गई, उन्होंने अपने कर्मचारियों की संख्या 1000 कर ली, क्योंकि हर कंपनी को चाहिए कि उसके शीशे साफ हो, जी हर सर। कंपनी को चाहिए कि पूरी तरह सैनिटाइज हो, जी हर सर। कंपनी को चाहिए कि पूरी तरह से मेंटेन्ड बिल्डिंग हो। उनकी अपनी एक टीम बन गई, काम कोई छोटा है ही नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी सर। समाज की शुरुआत अपने जैसे छोटे भाई बहनों से होती है। आप मेरी ये जो बातें सुनकर जाएंगे, आप 10 लोगों को और सुनाएंगे, जी क्या सर। पता किसी के कान में डली रह जाए और वो एक ऐसा परिवर्तन ले आए कि यार भाई सुन, तेरा पढ़ने में मन है, पढ़ जा, बन जा, IAS बन जा, PCS बन जा, तेरा जो बनना है बन जा। मन नहीं है ना, तो यार इस बेरोजगारी के कुचक्र से बाहर निकल। मोदी जी ने एक लाइन बोली थी, पकौड़े की दुकान लगाओ। जी सर। लोगों ने फिर की ले ली होगी, क्योंकि राजनीतिक द्वंद था उसके अंदर। जी सर। लेकिन आज देश में $1 बिलियन कंपनी है चाय वाला की। जी सर है। गलत बोल रहा हूँ? है। MP चाय वाला जो हर जगह दिखाई पड़ रहा है, चाय सुट्टा बार जो हर जी जगह सर। दिखाई पड़ रहा है, और दोनों MP से निकले हैं। बताओ। सर एक खड़ी धार का चलाते है, एक हैं। इंदौर का है। हाँ, एक धार का है और एक इंदौर का एक है। धार का और एक इंदौर का है। मैं ये उदाहरण काम में लेता हूँ। अब आप इसमें से ये अर्थ निकाल सकते हैं कि सर मोदी वक्त हो गए हैं। नो सर। भाई मैं राहुल गांधी जी की उतनी तारीफ करता हूँ। आज वो जो इतनी लंबी यात्रा करके आ रहे हैं ना, पैदल यात्रा करने, जी सर। जो मैंने थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था आपको कि राजनीति करके देखिए। जी सर। आपको पता है राहुल गांधी जी प्रतिदिन कितना किलोमीटर पैदल चल रहे हैं? 80 किलोमीटर, 27 से 40 किलोमीटर के बीच में पैदल चल रहे हो प्रतिदिन। आसान है? किसी के लिए मैं कह रहा नहीं हूँ है। आप भाई साहब 5 किलोमीटर प्रतिदिन चल नहीं पाते, मेरे जैसा आदमी चल ले तो मैं फिट हो जाऊँ। आसान इस धरती पर कुछ नहीं है, बस अपना नजरिया बदलिए। अपने नजरिए में अभी जैसे एक लाल बत्ती वाली गाड़ी आई टाई टाई करती हुई, इसको देखकर फैसिनेट मत होइए कि वाह यार यही है बस जो है। नहीं, ये भी है। नहीं, वो जो वहाँ बैठा है ना वो भी है। वो जो बाहर बैठकर पकौड़े बेच रहा है ना वो भी है। समाज एक व्यक्ति से अगर बनता तो समाज होता ही नहीं। जी सर। सबकी ज़रूरत है। आज सोचो हम इतना अच्छे से यहाँ बैठे हैं, इस लॉन को मेंटेन करने वाला कोई व्यक्ति ना होता तो है, ये लाइट जो जल रही है ऐसा कोई होता ही नहीं तो, सबकी जरूरत है। नगर परिषद नगर निगम के लोग होते ही नहीं तो, या कुत्ते बिल्ली घूम रहे होते तो। आप समझ रहे हैं? जी सर। समाज किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता, और ये अपने आप में बड़ा उदाहरण है। और बताइए, खैर मैं चालू ही हो जाता हूँ। आपकी बात नींद का बच्चा है सर हमारे। सर हाँ हाँ। जैसे हमारे यहाँ MP में हिंदी मीडियम के ज़्यादा बच्चे हैं, तो शायद आपको कमेंट भी आए हैं कि जो आप कंटेंट उपलब्ध कराते हैं वो हिंदी में नहीं। हाँ सर, हिंदी का हमारे MP में हिंदी मीडियम के बच्चे ज़्यादा हैं सर। अधिकतर तो समझ में आता है, पर कहीं कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जो समझ भी नहीं आता, तो फिर वो हमारा पूरा सेंटेंस नहीं बनता। संसद के अंदर एक सवाल उठा, पानी पानी दे दो, बोतल फेंक दो, बोतल ले फेंक दो, फेंको मत। है ना? तो संसद में एक सवाल उठा
सवाल था इस्पात का पौधा। ये यूपीएससी के पेपर में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? इस बात को बोल। इस्पात का पौधा। ये हिंदी ट्रांसलेशन था गूगल से किया हुआ। किस चीज का? स्टील प्लांट का। समझ रहे हैं आप? समझ रहे। होता क्या है, मैंने आपको अभी क्या बताया, 8 घंटे लग करके हमारी टीम अंतर्राष्ट्रीय अखबारों से खबर निकालती है। जल्दबाजी इतनी होती है कि एक दिन न्यूज़ पुरानी हो गई तो कोई देखेगा नहीं। जी सर। हमारी भी तो बोटल नेक है ना। पहले तो न्यूज़ का घटित होना, उसके बाद हमें उसमें एनालिसिस जोड़ना और फिर आपके सामने लेकर आना। अगर हमने उसका ट्रांसलेशन किया तो हम इतने कामचोर हैं। व्यक्ति होता ही कामचोर है, क्योंकि आलस्य आविष्कार की जननी है, आवश्यकता नहीं। गुरुजी मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन ये सच है। अगर व्यक्ति में आलस्य नहीं होता तो ना तो पहिया बनता, ना बिजली बनती, आदमी सर। आराम से पैदल घूम रहा होता कि पहुंच जाएंगे, आज नहीं तो कल पहुंच जाएंगे। जी सर। है ना? मेरा खुद का अनोखा अंदाज है मानने का। एग्जैक्टली उस आलस्य में हम गूगल ट्रांसलेटर का उपयोग करें। ट्रांसलेटर उपयोग होते ही वहाँ इस बात के पौधे लग जाएंगे। किसी को गलत ज्ञान देने से अच्छा है कि ना कर दो, और ये आप सब भी सीख लो। जी सर। जीवन में हर चीज़ यस करके नहीं की जाती। कुछ चीज़ों के लिए मना करिए, सॉरी साहब नहीं हो पाएगा। इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। आज मैं इनके सामने, आपके सामने मना कर रहा हूँ यार सॉरी मैं हिंदी में नहीं कर पाऊँगा, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उठ के चल देंगे कि ना जा बाहर में जा तो। जी सर, हम तो देखेंगे। मैंने यार सच बोल रहा है, क्योंकि इसमें आप तर्क दिया है कि हाँ प्रयास किया जा सकता है। क्या कि 1 महीने के भीतर जो बेहतरीन टाइटल थे चर्चा के, उनको कंपाइल करके हिंदी में ट्रांसलेट करके डाल दिया जाए। अतिरिक्त प्रयास ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। सर इस पे एक समझ रहे रिक्वेस्ट हैं? में हाँ करूँ सर, प्लीज़ प्लीज़। हमें जैसे पानी पीना है हाँ आपको? नहीं सर, बताएं प्लीज़। हम जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सर हमारे आईएएस परफेक्ट से जो भी है ना 1 महीने में उनकी केवल एक सेपरेट क्लास हो तो 1 माह में 1 बार आईएएस पॉइंट ऑफ व्यू से केवल वो अभी मैंने क्या प्लान किया है मैं आपको बता देता हूँ। शायद वो कल परसों से दिखने भी शुरू हो जाएगा। कल का